Folks, welcome back to this new video. So in this video we are going to talk about a further module of our IELTS. That one is the IELTS reading. So I think that one is the difficult module for the IELTS aspirants, as I get the lot of messages on the Instagram or the other handles, social handles, and I think that one video is very useful for you all, because in this video we are going to talk about the reading IELTS, different type of questions, how to deal with that type of questions and cope up the problems that the IELTS aspirants faced continuously. Okay, so let's get started this video. Before starting this video, I would like to share with you the agenda of that video. So the first agenda is is that we are going to discuss about the 13 different types of that. Okay, 13 different types of questions. After that we are deal with the different type of formulas and the logics that behind that type of questions to face that, deal with that type of question that would be asked by the examiner in your real exam. So after that is the first thing we are going to talk about, 13 different type of questions. The second one is the formulas, logics behind the question. Okay, the third one is deal with the question drill with the practice questions. हम इस वीडियो में इन्हीं 3 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे 13 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, जो आपको रीडिंग में अक्सर मिलते ही है एग्जामिनेशन में. ओके, तो उसके बाद हम फॉर्मूला लॉजिक्स देखेंगे, उसके पीछे कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज द only one thing we have to discuss in that video that is very essential for the IELTS aspirants. तो उसके बाद हम देखेंगे कि डील कैसे करेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस से, कि प्रैक्टिस करेंगे. थोड़ी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख भी लो, उसके बाद भी आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी. अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट भी लैक में ही मिलेगा. ओके, तो प्रैक्टिस भी हम इस पूरी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस करेंगे. जैसे पिछली बार हमने राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट देखी. अगर आपने अब तक नहीं देखी है वीडियो, तो राइटिंग की वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हो, और टॉप 3 बुक्स की वीडियो भी अब तक अपलोड हो चुकी होगी नेक्स्ट चैनल पे. तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको परचेज कर सकते हो. ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं ये पूरी वीडियो आपके लिए आइल्स रीडिंग के ऊपर बिहाफ होगी. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो 13 क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से पूछे जा सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज द मैचिंग हेडिंग क्वेश्चंस. ओके, वी कैन कॉल इट लिस्ट ऑफ हेडिंग. ओके, तो लिस्ट ऑफ हेडिंग के बाद अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइटिंग का जो पैटर्न होता है, कि एग्जामिनेशन में जो डिज़ाइन होता है राइटिंग के क्वेश्चनों का, वो किस तरह से होता है. जो हमारा पैसेज 1 होता है, जो हमारा पैसेज 1 होगा, वो अक्सर आपको देखने को मिलेगा. उसमें या तो हमारे पास होंगे ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, या उसके बाद होंगे फिलअप. ओके, ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है रियल एग्जाम में. रियल एग्जाम की बात कर रहा हूँ. प्रैक्टिस टेस्ट में आपको डिफरेंट मिल सकता है. ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन की जगह आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल सकती है. लेकिन अक्सर एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो होता है कि पार्ट 1 आपका ईजी होता है. ईजी मीन्स कि आप 15 मिनट्स में अपना आइल्स का मतलब कि पैसेज 1 कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और 13 आउट ऑफ 13 इसमें गेन कर सकते हो. और जो हमारा पैसेज 2 होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं. ओके, इसमें कुछ भी आ सकता है. सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में कुछ भी मैंडेटरी वो नहीं है, फिक्स नहीं है, जैसे कि फर्स्ट पैसेज में है. इसमें कुछ भी आ सकता है. इसमें हो सकता है आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल जाए, हो सकता है आपको मैच द इंफॉर्मेशन मिल जाए. ओके, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा. टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि आपकी 25 to 30 मिनट कंज्यूम करने की कोशिश करेगा. अगेन आई वुड लाइक टू से डैट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके साथ भी अच्छी तरह से डील कर सकते हो. नॉट एट अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम. ओके, सो थर्ड पैसेज भी हमारा इसी तरह से होगा. तो हम अपने एग्जामिनेशन पैटर्न की तरह ही हम फोकस करेंगे अपने क्वेश्चनों पे. अनदर जो भी आगे वीडियो आएगी वो हम इसी तरह से डील करेंगे पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3 के बिहाफ पर. ओके, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नोट गिवन हम सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद फिलअप्स. और क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो रीडिंग के लिए 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो रीडिंग हमारे मॉड्यूल है उसके लिए 2 चीज़ें. सबसे पहले तो ट्रांसलेट
द होल सिंटैक्स और कॉन्टेक्स्ट जो भी आपको दिख रहा है। ओके, वो कैब नहीं कहूँगा यहाँ मैं। ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड वन इज़ द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसलेट करके उसको अंडरस्टैंड करने से ही आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन का मतलब कि आंसर आपको मिलेगा, आंसर की लोकेशन आपको मिलेगी। जब तक आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाते, आपको आपके लिए मतलब कि ठीक नहीं होगा। कि अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो फॉर्मूले पे हम बात करेंगे पूरी प्लेलिस्ट में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिस्ट ऑफ हेडिंग। द फर्स्ट वन थिंग वी हैव टू डील विद दैट, एंड द सेकंड वन इज द ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। और आप कह सकते हो येस, नो एंड नॉट गिवन। ये दोनों भी टेक्निक दोनों की सेम होगी, लेकिन डिफरेंस होगा। डिफरेंस भी हम आने वाली प्लेलिस्ट में, आने वाली वीडियोस में या फिर इसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम फॉर्मूला और लॉजिक्स भी इसके देखेंगे। फॉर्मूला और लॉजिक्स का मतलब है कि आप किस तरह से इनसे डील कर सकते हो इन सब क्वेश्चनों के साथ। ओके, द थर्ड वन इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। ओके, जिसमें आपको हेडिंग दे दी जाती है तो उसका पैराग्राफ आपको मैच करना है। ओके, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट वन ऑल्सो अ बिगर चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स that have to deal with that type of question. The another one is the sentence completion question. Okay, another one is the choosing a title. Okay, the categorization of the question. The another one is the choose an author, scientist, you can say. Summary questions, fill up questions. Okay, that one, 1 2 3 4 5 6 7 8. That one is the 8 type of different questions. Okay, flow chart questions, diagram, table, short answer questions. So this type of questions we have to face in our real exam. So इन सभी क्वेश्चनों में से भी आपको मैं कुछ एक सिलेक्टेड पोर्शन आपको कराना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1 मंथ से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट है 1 मंथ फॉर डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड प्लीज वॉच द अनदर वीडियो एज वेल फॉर द रीडिंग पर्पज। ओके, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट टाइप, जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता रहता है। ओके, द फर्स्ट वन इज द लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स के ऊपर बात करेंगे, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर और फिलअप्स के ऊपर। फिलअप्स में सभी तरह के फिलअप्स आपके आ जाते हैं। टेबल आ सकता है, डायग्राम आ सकता है। ओके, सभी के बारे में इसी टेबल फिलअप्स पोर्शन में हम बात करेंगे। तो ये 4 क्राइटेरिया है हमारा। उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमारे हर तरह की हेडिंग लाइक द मैच द इंफॉर्मेशन तक हम लिस्ट ऑफ हेडिंग में करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमें ऑथर का नाम ढूंढना पड़ता है, तो उन तरह के क्वेश्चन है। चूज अ टाइटल, लाइक चूजिंग अ टाइटल, ये एक क्वेश्चन आपका पक्का है। ओके, इन 5 क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करेंगे पूरी प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही आपको अपने एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और पूछेंगे भी यही क्वेश्चन, और इन्हीं के साथ हम डील करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द techniques and the logics behind all that type of questions, how we can deal with that type of questions. सबसे पहले हम MCQ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो MCQ क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ओके, ये आपको पता है इसका पैटर्न कि आपको 4 या 3 तरह के डिफरेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से एक आपको करेक्ट चूज करना है। तो उससे सबसे पहले जो हाउ टू डील विद दैट टाइप क्वेश्चंस, सो इस पर फोकस करेंगे, हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो स्टेप 5 स्टेप इसमें क्वेश्चंस में होंगे। द फर्स्ट स्टेप इज द रीड द क्वेश्चन फर्स्टली एंड स्किप द ऑप्शंस। आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है क्वेश्चनों को और ऑप्शन को आप स्किप कर दो। अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शंस को भी रीड करोगे तो आप अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाओगे, जो मतलब कि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना जरूरी है। तो स्टेप 2 में देखेंगे, डू नॉट रीड द ऑप्शंस बिफोर गोइंग टू द टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट स्टेप 1 में मैंने आपको बताया कि आपको नहीं रीड करना है, तो वही स्टेप 2 है हमारा, डू नॉट रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन को आपने पहले रीड नहीं करना है, सिंपली गो थ्रू विद योर
टेक्स्ट। ओके, तो स्टेप 3 में हमारा ये है कि मेक द कीवर्ड। कीवर्ड हमारा क्या होता है? कीवर्ड हमारा यूजुअली इन द कैपिटल फॉर्म में होता है। कैपिटल लेटर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, और वो ही वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड आपको अपने टेक्स्ट में मिलेगा जिसको हम कीवर्ड मानते हैं, या आप कह सकते हो कि अपना जिसके ऊपर बेस्ड होता है हमारा क्वेश्चन वो हमारा कीवर्ड होता है। ओके, तो स्टेप 4 हमारा क्या होगा? स्टेप 4 में फाइंड द लोकेशन। जो हमें कीवर्ड जो हमने मार्क किया है उसके साथ हम अपनी लोकेशन को फाइंड करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन मतलब कि लोकेशन मिल जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट होगा, गिवन टेक्स्ट होगा, वो पूरा सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस आपको ओवर रीड नहीं करना है, सिर्फ एक सेंटेंस रीड करना है जिसमें हमारा आंसर छुपा हुआ होता है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट रीड करेंगे बाय यूजिंग ट्रांसलेट टेक्निक। ट्रांसलेट टेक्निक में आपको पिछली वीडियो में या फिर पीछे बता चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी कि आपके लिए 2 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेट स्किल और टेक्निक, द सेकंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग स्किल। जो 2 चीजें आपको अपने आंसर फाइंड करने में मदद करेंगे। तो 4th स्टेप में हमें अपने लोकेशन तक जाना है, ट्राई करना है अंडरस्टैंड करने की पूरे टेक्स्ट को, और उसके बाद ट्रांसलेट करने की इन योर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। ओके, तो स्टेप 5 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 4th स्टेप में देखा कि हमने किस तरह से लोकेशन फाइंड करी और किस तरह से हमने ट्राई किया कि अंडरस्टैंड किया पूरे टेक्स्ट को कि किसके बिहाफ पर ये बात कर रहा है और क्या ऑप्शन हमारा हो सकता है। 5th वन जहां हमारी बात आती है कि ऑप्शन किस तरह से हम चूज कर सकते हैं, हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ ऑप्शंस एंड चूज वन करेक्ट आंसर। ओके, यूज द माइनस टेक्निक। माइनस टेक्निक में अब क्या होता है, ये आपके लिए नॉन फैमिलियर वर्ड होगा माइनस टेक्निक का। अब माइनस टेक्निक में क्या होगा, एज अ एग्जाम्पल अगर आपको दूं को तो कंसीडर करो कि यहाँ हमें 4 हेडिंग्स दी गई हैं। ओके, तो एक बार दिखा देता हूँ कि कंसीडर इट कि वी हैव 4 टाइप ऑफ हेडिंग्स, द फर्स्ट वन हेडिंग, सेकंड वन हेडिंग, थर्ड वन हेडिंग एंड दैट वन इज द लास्ट वन, दैट इज 4th वन हेडिंग। कई में 3 भी होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट हेडिंग यानी कि ऑप्शन के साथ गो थ्रू होना है कि क्या आपके जो टेक्स्ट है उसमें फर्स्ट वन के बारे में बात की गई है। इन सभी तीनों को छोड़ दो, तीनों को स्किप करो, पहले फर्स्ट के ऊपर फोकस करो। अगर हाँ है तो वो राइट है, अगर ना है तो वो नोट है, अगर नोट गिवन है तो भी नो ही है। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ट्रू फॉल्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ट्रू फॉल्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी अदर क्वेश्चंस में। तो इसलिए ट्रू फॉल्स के ऊपर हम एक अलग ही स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें आपको ट्रू फॉल्स के बारे में ही बताया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं जो हमारा फर्स्ट वन है, जो हमारा फर्स्ट वन हेडिंग है, अगर वो हमारे पहले के साथ मैच नहीं होता या फिर थोड़ा बहुत मैच होता है तो उसको रखेंगे, सेकंड पे मूव होंगे। सेकंड अगर मैच नहीं होता है तो उसको वहीं की वहीं क्रॉस कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड वन, अब सी, अगर सी थर्ड वन भी हमारा मैच होता है थोड़ा बहुत तो उसको भी रखेंगे, और उसके बाद 4th में अगर नहीं होता है तो कैंसिल कर देंगे। अब जहां हमारे पास 25% कंटेन कर रहा था या फिर 25% हमारा ये था कि 25% मतलब कि वेटेज गेन कर रहा था, तो यहाँ अब हमारे पास 50-50 होगा, या तो 50 हाँ में होगा या 50 ना में होगा। अब उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि इसने कौन सी टेक्निक यूज़ करी है, कहाँ कहाँ सिनोनिम्स का यूज़ किया है, किस इंफॉर्मेशन ज़्यादा वैलिड है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ये होगा। ओके, तो स्टेप 5 हमारा मेन स्टेप है जिसमें हम माइनस टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो होप सो आपको MCQ की ये 5 टेक्निक आपको पता लगी होगी, क्योंकि इन्हीं 5 टेक्निक के बिहाफ पर हम MCQ के साथ डील करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ रियल एग्जाम क्वेश्चनों के ऊपर भी बात करेंगे। तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। आप ऐसे मत, मतलब कि अगर आप बोरिंग लग रही है, फिर भी कुछ भी वीडियो आपको बोरिंग लग रही है तो आप 1x से 1.5x पर मूव कर दीजिए इसकी स्पीड को, जिससे आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। एक्चुअली मैं भी यही करता हूँ, जब भी मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखता हूँ तो 1x की जगह 1.5x पर चला जाता हूँ। और आप तो IELTS एस्पिरेंट है तो आप स्पीकिंग के भी बहुत सी सैम्पल्स वीडियो देखते होंगे, तो प्लीज़ ये टेक्निक का यूज़ कीजिए। ओके, तो MCQ आपको टेक्निक कैसी लगी? तो नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। हमने इसमें पूरी प्लेलिस्ट में बात करी है रीडिंग IELTS के 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। एक बार आपको कवर अप दे देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। रीडिंग IELTS में 13 टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फॉर्मूला लॉजिक के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट में बात करेंगे, डील करेंगे विद द प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ डील करेंगे। 13 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? द सबसे फर्स्ट वन है वो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है, लिस्ट ऑफ हेडिंग। द सेकंड वन इज द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है
टेक्स्ट को समझने की, तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पहले भी आपको बता चुका हूँ। थर्ड वन इज़ द MCQ, जिसके स्टेप अभी हमने देखे किस तरह से हम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ द सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन। सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन हो गए, आपके टेबल हो गया, आपका डायग्राम हो गया, ये सब हमारे फिलअप्स में काउंट होंगे, तो हम फिलअप्स पे ही करेंगे। तो आपको 5 जो मेन कंसेप्ट के ऊपर वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, आप सबसे पहले वो देखिए, ये सब आपको अपने आप ही आपका कवर हो जाएगा इस सिलेबस। तो 5 जो हमारे मेन है, सबसे पहले 2 चीज़ें हमारी मेन है, ट्रांसलेट टेक्निक और द सेकंड वन द अंडरस्टैंडिंग स्किल। तो सबसे पहले हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश को अपनी नेटिव लैंग्वेज में, फिर उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है टेक्स्ट को, अंडरस्टैंडिंग इन योर ऑन मदर टंग। ओके, तो लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारा सबसे 1 है, क्योंकि हमें सबसे पहले पैसेज 1 में या तो लिस्ट ऑफ हेडिंग या फिर ट्रू फॉल्स ही देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें फिलअप्स मिलेंगे। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स नोट गिवन के ऊपर हम फोकस करेंगे, MCQs के ऊपर हम फोकस करेंगे, फिलअप्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, फिर उसके बाद हम चूजिंग अ टाइटल के ऊपर फोकस करेंगे। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हम किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पाते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी ऊपर हो सकता है, लिखा जाता है चूज एनी 2 करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ 4, 5 या कुछ भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें 2 चूज करना है, तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे चूजिंग अ टाइटल के अंदर ही। ओके, तो 5 ये मॉड्यूल्स हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग the way of the teaching, so you and you can comment anything। ओके, जब भी आपका किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, उसकी आप प्लीज़ डेट ज़रूर मेंशन कीजिए, जिसके हिसाब से ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।